हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज भी हम बात करेंगे हमारी ग्लूट मसल ग्रुप की तीसरी और आखिरी मसल जो कि है ग्लूटियस मिनिमस। आज की वीडियो में हम अपनी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल के बारे में हर चीज़ डिटेल में जानेंगे कि यह होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका इंसर्शन क्या होता है, इसके मेन एक्शन कौन से होते हैं, इसके प्रीडोमिनेंट एक्शंस कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किन एक्सरसाइज की मदद से हम अपनी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल को ट्रेन कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो में बने रहे पूरे लास्ट तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी ये ग्लूटियस मिनिमस मसल हमारी ग्लूट मसल ग्रुप की सबसे स्मॉलेस्ट एंड डीपेस्ट मसल होती है। कहने का मतलब यह हमारी ग्लूट मसल ग्रुप की सबसे छोटी मसल होती है और ये सबसे अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि हम अपने एनाटॉमी वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डीप कहने का मतलब होता है हमारी इस बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज में जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, जो बोन के एकदम बगल से प्रेजेंट होती है, जो नेक्स्ट टू बोन प्रेजेंट होती है, सबसे अंदर जो मसल प्रेजेंट है उसको हम डीप मसल बोलते हैं, डीप मसल फाइबर बोलते हैं। तो यह हमारी ये ग्लूटियस मिनिमस मसल सबसे अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी इलियम बोन के सबसे पास, सबसे करीब, उससे लगी हुई ये मसल होती है हमारी ये ग्लूटियस मिनिमस मसल। और इसके ऊपर हमारी इस ग्लूटियस मिनिमस के ऊपर प्रेजेंट होती है ग्लूटियस मीडियस, और इस ग्लूटियस मीडियस के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो ये ग्लूटियस मिनिमस मसल है वो सबसे डीपेस्ट मसल है। कहने का मतलब सबसे अंदर प्रेजेंट है हमारे इस ग्लूट मसल ग्रुप में। आप इस चीज़ को इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ये मसल आपको दिख रही है सबसे बाहर, यह होती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। कहने का मतलब हमारे जो ग्लूट मसल ग्रुप में सबसे बाहर मसल प्रेजेंट है वह है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से अपने बटॉक पे रखेंगे तो जो सबसे पहले मसल आपको फील होगी वह होगी हमारी ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये सबसे बड़ी मसल है। इसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल, ठीक है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल से छोटी होती है। और इस ग्लूटियस मीडियस मसल के नीचे प्रेजेंट होती है आपकी यह ग्लूटियस मिनिमस मसल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सबसे छोटी मसल है और यह हमारे इलियम बोन के सबसे पास प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से यह एक डीपेस्ट मसल हुई हमारे ग्लूट मसल ग्रुप की। जैसे कि आप इस समय इस इमेज में हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल को देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यह बहुत छोटी मसल होती है, हमारे इलियम बोन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, एक फैन जैसा स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये सुपीरियर पार्ट ऊपर पार्ट में बड़ी होती है और जैसे ये नीचे तरफ बढ़ती है, इंफीरियर तरफ बढ़ती है, वो पतली होती जाती है। अगर हम इस ग्लूटियस मिनिमस मसल का कंपैरिजन देखें हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल से तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, लेकिन हमारी जो ग्लूटियस मीडियस मसल होती है यह बड़ी होती है एज कंपेयर टू इस ग्लूटियस मिनिमस मसल की, ठीक है। यहाँ पर जो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है वह यह है कि हमारी यह जो ग्लूटियस मिनिमस मसल होती है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के। कहने का मतलब जो एक्शन हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल परफॉर्म करती है, जिस तरह का स्ट्रक्चर हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का होता है, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर, उसी तरह की फंक्शनैलिटी हमारी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल की होती है। लेकिन हमारी जो ग्लूटियस मिनिमस मसल है उसका साइज छोटा है, इसलिए थोड़े कम फंक्शंस परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू ग्लूटियस मीडियस मसल, ठीक है। यहाँ पर हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल का इसकी लोकेशन कारण जो एक एडवांटेज होता है वह यह होता है कि जो आप चलते हैं, जो आपकी ये चलने की स्टाइल होती है, कहने का मतलब जो आपका गेट होता है, गेट कहने का मतलब जो आपकी चलने की स्टाइल होती है ना, हर लोगों की तरह तरह की चलने की स्टाइल होती है। जैसे कि संजय दत्त की अलग स्टाइल है, लोगों की अलग स्टाइल है, आपकी चलने की अलग स्टाइल होगी, मेरी चलने की अलग स्टाइल है। तो जो भी आपकी चलने की स्टाइल होती है उस स्टाइल के हिसाब से आपके ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्टेबलाइज करती है आपकी यह ग्लूटियस मिनिमस मसल, क्योंकि जो इसकी लोकेशन होती है वह हमारे पेल्विक फ्लोर मसल के सबसे करीब होती है और साथ ही साथ हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसके भी करीब हमारी यह ग्लूटियस मिनिमस मसल प्रेजेंट होती है। इसलिए हमारी यह ग्लूटियस मिनिमस मसल हमारे चलने के स्टाइल के हिसाब से हमारी पेल्विक फ्लोर के स्टेबलाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि हमारी यह ग्लूटियस मिनिमस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो यह हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल हमारे ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम से निकलती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जितना ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है यहीं से हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल निकलती है। अगर हम अपनी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल के एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट के बारे में बात करें तो यह हमारे एंटीरियर और हमारे इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच की जगह से निकलती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी इलियम बोन के पिछले साइड, पोस्टीरियर साइड 3 ग्लूटियल लाइन प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन,
दूसरी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और तीसरी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसके बीच में जो जगह है यही ओरिजिन पॉइंट होता है हमारी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल का। वैसे जो ये ग्लूटियल लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारी ग्लूट मसल ग्रुप की अलग अलग मसल या कहाँ से निकलती है। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाकर हम ग्लूट मसल ग्रुप के जो मसल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, कहाँ जाकर जुड़ती है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी जो यह ग्लूटियस मिनिमस मसल है यह हमारे फीमर बोन के जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में एंटीरियर एस्पेक्ट में जाकर इंसर्ट होती है, जुड़ती है। तो यह तो हुआ ओरिजिन और इंसर्शन। अब बात करते हैं हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल कौन कौन से मेन एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो हमारी यहाँ पर ग्लूटियस मिनिमस मसल दो तरह के मेन एक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें से पहला है हिप अबडक्शन। हिप अबडक्शन कहने का मतलब सिंपल से होता है, जब आप अपने पैरों को अपने बॉडी के मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं हिप अबडक्शन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं हिप अबडक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह जो हिप अबडक्शन होता है यह एक प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल का। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि जो हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल होती है इसके जो फंक्शन होते हैं वह सिमिलर होते हैं हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के। तो ठीक जिस तरह हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हिप अबडक्शन परफॉर्म करना, तो ठीक उसी तरह हमारी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल का भी जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है हिप अबडक्शन। वहीं दूसरा एक्शन जो हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल परफॉर्म कर सकती है वह होता है हिप मीडियल रोटेशन। हिप मीडियल रोटेशन कहने का मतलब जब आप अपने पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो हम इसको हिप मीडियल रोटेशन बोलते हैं, या सिंपली हम इसको इंटरनल हिप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यह थे दो मेन एक्शन जो हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल परफॉर्म करती है। लेकिन हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल साथ ही साथ कई सारे और भी एक्शन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि यह हिप फ्लेक्शन कर सकती है, आपके पेल्विस को स्टेबलाइज कर सकती है। लेकिन यह दोनों प्रीडोमिनेंट एक्शन नहीं होते हैं हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल के, इसलिए मैंने इनको दोनों मेन एक्शंस की कैटेगरी में नहीं रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल को कैसे हम ट्रेन करें, कैसे हम स्ट्रेंथन करें, कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी हमारी इस ग्लूटियस मिनिमस मसल को ट्रेन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि जो हमारी यह ग्लूटियस मिनिमस मसल होती है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल के। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमने यूज़ की थी पिछले वीडियो में ग्लूटियस मीडियस मसल को ट्रेन करने के लिए, एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज काम करती हैं, इफेक्टिव होती हैं आपकी ग्लूटियस मिनिमस मसल को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो मेक श्योर आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप ये जान सकें कि हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल को ट्रेन करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन में वीडियो आते हैं वहाँ पर भी इस ग्लूटियस मीडियस मसल का लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप वहां पर जाके उसे चेक कर सकें, देख सकें और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं उनको जान सकें। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी फ्यूचर में मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।